देखती आंखों, सुनते कानों। आप सबको एडवोकेट खालिद जैदी का सलाम। आप देख रहे हैं कास मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। ये चैनल लॉ स्टूडेंट, नए वकला और उन तमाम वकला और लोगों के लिए है जो लॉ में दिलचस्पी रखते हैं और लॉ को वैसे सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि सिविल एडवोकेट क्या होता है। सिविल एडवोकेट्स में वो जो दीवानी मुकदमा लड़ते हैं उन्हें सिविल एडवोकेट या लॉयर कहा जाता है। करता है एक सिविल एडवोकेट उन तमाम केसेस को हैंडल करता है जिसमें दो फरीकैन के दरमियान डिस्प्यूट हो, फरीकैन और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, बिजनेस वर्सेस बिजनेस के दरमियान जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन तमाम को रिजॉल्व करने के लिए जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में जाया जाता है तो उन केसेस को जो वकला हैंडल करते हैं उनको सिविल लॉयर या सिविल एडवोकेट कहा जाता है, जो कि दीवानी मुकदमात की पैरवी करते हैं जिसमें पर्सनल इंजरीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, फैमिली लॉस से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, तलाक के, खुला के, बच्चों की कस्टडी वगैरह के। मगर इन तमाम केसेस का ताल्लुक क्रिमिनल लॉ से नहीं होता, यानी कि इसमें किस किस्म का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती और ना किस किस्म का क्रिमिनल ब्रोकन किया जाता है। आज हम इस चीज़ को एक तफसीली तौर पर समझेंगे कि सिविल एडवोकेट या दीवानी मुकदमात के लड़ने वाले वकील कौन होते हैं। तो इसको बआसानी ये कहा जा सकता है कि सिविल लिटिगेशन एडवोकेट रिप्रेजेंट इन सिविल लॉ केसेस कि वो वकला हजरात जो अपने क्लाइंट्स की जानिब से सिविल मुकदमात की पैरवी करते हैं उन्हें सब सिविल एडवोकेट कहा जाता है। जो केसेस इंडिविजुअल बेसिस पे भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे भी हो सकते हैं, कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हवाले से भी लड़े जा सकते हैं। इसी तरह से एक जो सिविल का वकील होता है, सिविल लिटिगेशन एडवोकेट जो है वो अपने क्लाइंट को हेल्प करता है केस के इब्तदा से लेकर और उसके मुख्तलिफ मराहिल को कंप्लीट करते हुए और उसकी प्रोसीडिंग को चलाते हुए उसको रिजॉल्व करता है और अपने क्लाइंट्स को हर मुमकिन कानूनी मदद फराहम करता है और कोशिश करता है कि वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उसकी इस तरह पैरवी करे मुकदमे की कि वो उसको सक्सेस हासिल हो और जो उसका क्लाइंट रिलीफ का हकदार है उसको रिलीफ ज़रूर मिले। इसको बआसानी समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि दीवानी मुकदमात या सिविल जो मुकदमात होते हैं वो फैमिलीज़ से डिपेंड कर सकते हैं। फैमिलीज़ के हो सकते हैं, मसलन मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात, बच्चों की कस्टडी के हवाले से, बच्चों की मेंटेनेंस के हवाले से, डावरी आर्टिकल के हवाले से, इसी किस्म की जो दीगर फैमिली के से रिलेटेड मुकदमात होते हैं उन तमाम की पैरवी एक सिविल एडवोकेट करता है। इसी तरह से इनहेरिटेंस मैटर्स हो गए, जायदाद के मैटर हो गए, विरासत के मैटर्स हो गए, इन तमाम में भी सिविल एडवोकेट हेल्प आउट करता है अपने क्लाइंट को। इसी तरह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कानून या एग्रीमेंट की जो है वो खिलाफ वर्जी करना और उसके अगेंस्ट कोई काम करना, इस सिलसिले में इसी तरह से सेल और बायर्स के इश्यूज़ होते हैं। इसी तरह से लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट के इश्यूज़ होते हैं किराएदारी के हवाले से। इसी तरह से डॉनर और डॉनी के होते हैं, यानी कि एक बंदा है उसने अपनी जायदाद किसी को जो है वो हिबा की, उसने अपनी जायदाद जो है किसी को दी और वो बाद में उससे इनकारी होता है या वो कहता है कि इस बंदे ने मुझसे यानी कि फ्रॉडलेंटली ये चीज़ हासिल कर ली, तो उस किस्म के केसेस को भी सिविल मैटर्स में शुमार किया जाता है। इसी तरह से डेफेमेशन के मसले आ जाते हैं। मसलन कोई शख्स है वो कोर्ट में जाके इस बात की केस लगाता है कि जनाब मुझे फला शख्स की जानिब से ये बात कही गई जिससे मेरी हतक हुई या माशरे में मेरी बेइज्जती हुई या बेइज्जती का बायस बना, तो डेफेमेशन के केसेस जो हैं वो भी सिविल मुकदमात में ट्रीट किए जाते हैं। इसी तरह से लेबर वर्सेस कंपनीज़ के मसाइल होते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के मसाइल होते हैं। किसी शख्स को बगैर बताए निकाल दिया गया, बगैर किसी शोकाज के निकाल दिया गया या किसी और वजह से निकाला गया, तो इन तमाम चीज़ों को ये जो तमाम किस्म के केसेस होते हैं, चाहे वो फैमिली हो, इनहेरिटेंस हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, सेलर वर्सेस बायर हो, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, डॉनी,
डेफेमेशन, ये तमाम के तमाम केसेस जो हैं ये सिविल मुकदमात में शुमार किए जाते हैं और इनकी पैरवी करने वाले वकला को सिविल एडवोकेट या दीवानी मुकदमात के वकील कहा जाता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू सो मच। आपका एडवोकेट खालिद सैदी।